ये 525 शिवलिंग भोले बाबा की नगरी, संतों की तपोस्थली शिवपुरी धाम आश्रम गुरुओं का धाम है। यहाँ पर संत सनातन पुरी जी महाराज और उनसे उनके गुरुजी जो हमारे दादा गुरु हैं राणा रामपुरी जी महाराज, ये नेपाल गए थे। जब वहाँ नेपाल गए तो ये नागा साधु थे, इनको वीआईपी दर्शन में 1 मिनट का भी समय नहीं मिल पाने के कारण ये पूजा अर्चना नहीं कर पाए। पूजा अर्चना नहीं करने के कारण इनके मन में एक विचलित हुआ और इन्होंने बाहर निकलकर एक संकल्प लिया कि मैं भारत के अंदर एक स्वास्तिक बनाऊंगा, जिस पर 525 शिवलिंग स्थापित कर उनके बीच में मैं पशुपतिनाथ जी भगवान का मंदिर बनाऊंगा। तो वो संकल्प उन्होंने सन 86 के अंदर ये शरीर छोड़ दिया। बड़े गुरु महाराज राणा रामपुरी जी ने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और बहुसागर महादेव की स्थापना कर फिर संत सनातन पुरी जी जो उनके शिष्य हैं और हमारे सबके गुरु महाराज हैं, उन्होंने इस संकल्प को वो पूरा किया 525 शिवलिंगों का उनका। और यहाँ पर कई प्रकार की प्रकृति भी है जो असामान्य है, जैसे रुद्राक्ष का पेड़ है, पारस पीपल है, कल्प वृक्ष है, और भी कई ऐसे वृक्ष हैं जो अकाल्पनिक हैं और आम लोगों से दूर है। वो गुरु महाराज ने बाहर से मंगा कर और यहाँ पर बहुत सुंदर बगीचा और 525 शिवलिंगों में ये वृक्षारोपण कर रखा है। और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से जनता आती है। और ये कोटा और हाड़ौती का तो ये एक भोले बाबा की नगरी है ही सही, और पूरे भारत से यहाँ जनता आती है। भारत के बाहर से भी यहाँ पर गुरु भाई हैं जो जुड़े हुए हैं यहाँ आश्रम से, वो लोग आते हैं और सेवा देते हैं। और ये आश्रम सभी भक्तों के सहयोग से, भोले बाबा की कृपा से और संतों के तप से बना। यहाँ पर कई वर्षों से अखंड धुने चेतन है, जो श्री राणा रामपुरी जी महाराज के, गुरु महाराज के और संत सनातन पुरी जी महाराज की समाधि स्थल है। यहाँ पर जो 9 मार्च को 2026 को गुरु महाराज संत सनातन पुरी जी महाराज ने समाधि ली, ब्रह्मलीन हुए, उसके बाद यहाँ पर जो वो बचपन से लेकर आए थे महेशपुरी जी बाबा को, जिनका संस्कार नागा संस्कार और शुरू से उनको साधुताई का यहाँ से बोध था, और उन्हीं को उन्होंने यहाँ पर गद्दी पर और चादर दी और यहाँ पर गद्दी पर विराजमान कराया। और महेशपुरी जी बाबा वही गुरुओं की परंपरा के अनुसार यहाँ पर अखंड धुने चेतन है, जिनको सुचारू रूप से चला रहे हैं और आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ सावन के महीने में आते हैं। सावन के महीने में यहाँ भजन कीर्तन कथा का आयोजन है। 3 अगस्त से यहाँ 3 अगस्त से महाशिव पुराण का आयोजन रखा गया है, जिसमें 12 अगस्त तक चलेगी। और भी कई विभिन्न आयोजन यहाँ बीच बीच में होते हैं। माँ रुद्राभिषेक होता है, हर सोमवार को गुरु महाराज की तरफ से अभिषेक होता है और भक्ति का और का आनंद होता है। यहाँ पर 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। कोई वीआईपी दर्शन नहीं है यहाँ पे। सब यहाँ भक्तों के सहयोग से, भोले बाबा की कृपा से और संतों के तप से बना हुआ यह शिवपुरी धाम आश्रम है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, सब सेवादार है। नीलेश ओझा।